नमस्कार। मेष लग्न यानी एरीज एसेंडेंट वालों के लिए मार्च 2026 का महीना कैसा रहेगा। देखिए 4 मार्च को होली का त्यौहार है। मेरे सभी व्यूअर्स को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मार्च महीने को समझने के लिए ज़रा सा पीछे चलते हैं। 16 जनवरी से 23 फरवरी जब मंगल आप लोगों के कर्म स्थान पे उच्च राशि में थे, इस ड्यूरेशन में आपको निश्चित तौर पे कोई ना कोई करियर से रिलेटेड, बिजनेस या जॉब से रिलेटेड अच्छा सक्सेस आपको मिला होगा इस बीच में। यानी प्रोफेशनल सक्सेस और रिकग्निशन, एक कमांडिंग पोजीशन पे आए होंगे आप। एक कंट्रोल वाली सिचुएशन आपकी बनी होगी अपने बिजनेस या जॉब में। वहीं 23 फरवरी के बाद से जो प्रेशर भी आपको फील हो रहा था 16 जनवरी से 23 फरवरी, ये अब जो भी हार्डवर्क आपने 16 जनवरी से 23 फरवरी के बीच में किया है उसका फल मिलने का समय है। यानी पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको आने के चांसेस इस वक्त पे 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक। लग्नेश मंगल आपके 11वें स्थान पे है। 11वां स्थान कुंडली का बहुत शुभ घर माना जाता है, जहाँ पे बहुत सारे एडेड बेनिफिट्स आपको मिलेंगे इस पूरे मंथ में। कैश फ्लो, फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में एडिशन, इस तरह के कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपको मार्च के मंथ में मिलेंगे 23 फरवरी से 2 अप्रैल। लेकिन साथ में ही एक्सपेंसेस भी आपके काफ़ी हाई होंगे, यानी काफ़ी अच्छे एक्सपेंसेस भी आपके होंगे। तो डिटेल में चल के वीडियो पे देखते हैं कि क्या क्या सोर्सेज है आपके कैश फ्लो का फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के अलावा, और कौन कौन से पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मार्च के महीने में मिल रहे हैं। तो 11वां घर, यानी ये घर आपको सिर्फ कैश फ्लो और फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के लिए नहीं देखा जाता है, बल्कि ओवरऑल सक्सेस, हैप्पीनेस इंडेक्स जो आपकी लाइफ की है, ओवरऑल सक्सेस के लिए देखा जाता है। यहाँ पे जो भी मेहनत आपने 16 जनवरी से 23 फरवरी के बीच में किया, उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स एक कंक्लूजन पर पहुँचते हुए आपको नज़र आएंगे। मार्च के महीने में मंगल शुरुआत में 15 दिन तक सूर्य के साथ हैं 11वें घर में, वहाँ राहु भी हैं, बुध भी हैं। तो ये 4 ग्रहों का असर स्टेप बाय स्टेप समझना ज़रूरी है। सूर्य के साथ पहले 15 दिनों में मंगल यहाँ पे कोई बड़े हस्ती से, यानी अगर कंपनी का एग्जाम्पल दूं तो कोई सीईओज हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनसे एक बड़ा सपोर्ट आपको मिलेगा। आपके कुछ फ्रेंड्स हैं, दोस्तों को भी हम 11वें घर से देखते हैं जो पावरफुली प्लेस्ड हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, गवर्नमेंट की पोजीशंस में भी हैं, उनके द्वारा भी आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने के चांसेस हैं। अगर टेंडर वगैरह के लाइन में आप हैं जो गवर्नमेंट डीलिंग्स में डायरेक्टली हैं, तो 15 मार्च तक एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आपको मिलने को मिलेगा रिगार्डिंग टेंडर्स। आपको मिलने के पूरे चांसेस हैं 15 मार्च तक। तो अपने सुपीरियर से, बॉसेस से, मैनेजमेंट से, अथॉरिटी से आपको फेवर्स तो पूरे मिलेंगे, लेकिन वहीं पे इस बात को भी समझना ज़रूरी है क्योंकि सूर्य और राहु भी साथ उसी घर में हैं, 11वें घर में। तो ज़रा सी भी कंट्रोवर्सी की बात उठे या डिस्प्यूट की बात उठे तो उसको टालिएगा, उसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश मत कीजिएगा। डिस्प्यूट को जितने जल्दी ख़त्म कर दें। मंगल की पोजीशन 11th हाउस में बहुत फेवरेबल है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स और अपॉर्चुनिटीज़ को आप इनकैश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्रहण दोष जो सूर्य और राहु की युति 11वें घर में बन रही है 15 मार्च तक, उसमें पड़ गए तो अननेसेसरी आप अपना समय बर्बाद करेंगे 15 मार्च तक। तो कोई बड़ी हस्ती से, कोई बड़े पावरफुल फ्रेंड से आपको सपोर्ट मिलने के पूरे चांसेस हैं 15 मार्च तक। वेल्थ पोर्टफोलियो में एडिशन करेंगे 11वें घर में मंगल के वजह से। 2 अप्रैल तक हैं मंगल यहाँ पे। कैश फ्लो भी आपके पास आएगा। चौथी दृष्टि मंगल की आपके दूसरे घर में पड़ रही है, तो सेकंड हाउस भी एक्टिवेटेड है। तो फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में एडिशन और कैश फ्लो की भी चांसेस आपके 23 फरवरी से 2 अप्रैल के बीच में है। वहीं राहु के साथ 11वें घर में
राहु के साथ आपके लग्नेश का होने का मतलब इंटरप्रिटेशन ये होता है कि यूनियन लीडर्स, जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसमें जो यूनियन लीडर्स होते हैं उनसे भी आपको फ़ायदा मिलने के चांसेस हैं। राहु मटेरियल गेन देने में यानी भौतिक सुख देने में नंबर 1 है, फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में एडिशन करने में नंबर 1 है। और मंगल, सूर्य, राहु, बुध, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, ये सारे ग्रह एक साथ हैं। तो यहाँ पे 4 ग्रह आपके 11वें घर को एक्टिवेट किए हुए हैं पूरे मार्च के महीने में। फाइनेंशियल पोर्टफोलियो, कैश मैनेजमेंट, इसके साथ फ्रेंड्स के साथ कोई बड़े बेनिफिट्स, कोई इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स के सपोर्ट से आपको कोई बड़ा फ़ायदा होना किसी ब्यूरोक्रेट्स के साथ, या गवर्नमेंट, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हो या गवर्नमेंट से कोई काम हो, तो 15 मार्च तक विशेष करके, क्योंकि सूर्य यहाँ पे 15 मार्च तक हैं। लेकिन इसमें सजग रहने की बात यह है कि किसी भी कंट्रोवर्सी में आप ना पड़ें, खास करके अपने मैनेजमेंट से, बॉसेस से, अथॉरिटी से, सीनियर से, आरडब्ल्यूएस से, कोई भी डिपार्टमेंट हो, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो या कोई भी मैनेजमेंट बोर्ड हो किसी प्राइवेट कंपनी का या जिससे आपकी डीलिंग हो, ट्रैफिक पुलिस हो, उससे 15 मार्च तक आपको सचेत रहना है। एक्सपेंसेस हाई भी रहेंगे, जहां कैश फ्लो यहाँ डायरेक्ट दिखा रहा है फाइनेंशियल पोर्टफोलियो, वहाँ एक्सपेंसेस भी, शुक्र आपके 12वें स्थान पे है, व्यय स्थान जिसको बोलते हैं, खर्चे का भाव। तो फैशन के ऊपर, अपने स्पाउस के ऊपर, यानी जो कैश फ्लो आएगा उसमें से काफ़ी एक्सपेंसेस भी हाई रहेंगे फैशन के ऊपर, शॉपिंग के ऊपर, हॉस्पिटल्स के बिल्स के ऊपर भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं। और आपके प्रोफेशनल फ्रंट पे भी, बिजनेस या जॉब में कोई जो खर्च आपने देखा ना हो, ऐसे एक्सपेंसेस आपके आ सकते हैं। आपके कर्मेश शनि 12th हाउस में हैं, खर्चे के भाव में हैं, और वहाँ शुक्र भी हैं। शुक्र होने के वजह से फैशनेबल आइटम्स, शॉपिंग, इस तरह के स्पाउस के ऊपर खर्च करना, इस तरह के कैश फ्लो का, आपके दूसरे घर के स्वामी भी हैं शुक्र और सप्तमेश भी हैं, जिसके वजह से एक्सपेंसेस हाई यहाँ कर रहे हैं। बेडरूम लाइफ के लिए शुक्र का 12th में होना, बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि शुक्र 12th हाउस में बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन 12th हाउस में हम बेडरूम लाइफ को देखते हैं तो शुक्र की पोजीशन बेडरूम लाइफ के लिए यहाँ पे बहुत अच्छी है। इस बात को नोट कीजिए कि इस महीने, मार्च के महीने में, बृहस्पति की भी दृष्टि, 9वीं दृष्टि आपके लग्नेश पे 11वें घर पे पड़ रही है। तो 11वें घर पे जो एक्टिविटी हो रही है मेष लग्न वालों के लिए, वो 5 ग्रहों का डायरेक्ट रोल मैं देख रहा हूँ। 4, राहु, सूर्य, बुध और मंगल, लग्नेश खुद, और इसके अलावा बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके लग्नेश और सूर्य के ऊपर खास करके शुभ यानी पॉजिटिव रिजल्ट्स में एडिशंस है। तो मार्च के महीने को मेक द मोस्ट ऑफ इट। अब जिन लोगों को केयरफुल होना है, जो मेष लग्न वाले हैं, उनमें से किन लोगों को खास करके केयरफुल रहना है? जो लव रिलेशंस में हैं उनके लिए, क्योंकि मंगल 7वीं दृष्टि से पंचम घर को देखेंगे, यानी केतु को भी एक्टिवेट कर रहे हैं, तो कोई पीड़ादायी अनुभव यहाँ हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। यानी कोई रिलेशनशिप्स टूटने के चांसेस मंगल एक्टिवेट कर रहे हैं केतु को, 5वें घर को, लव अफेयर के घर को। स्टॉक मार्केट में जहां कैश फ्लो मैंने बताया है, लेकिन स्टॉक मार्केट में जो लोग हैं उनके लिए सावधानी बरतनी ज़रूरी है 23 फरवरी से लेके 2 अप्रैल तक। इसी दृष्टि की वजह से मंगल की दृष्टि केतु के ऊपर 5वें घर में। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या जो शादीशुदा हैं जिनके बच्चे हैं, उनको भी अपने बच्चों के प्रति खास करके सावधान रहना चाहिए। यहाँ पे कोई बैड न्यूज़ आपको मिल सकता है बच्चों के तरफ से, यानी शिकायत वगैरह आ सकती है बच्चों की, और यहाँ कोई उससे भी सीरियस मैटर निकल सकता है। मंगल ही वो ग्रह है, मंगल और सूर्य, ये 2 ऐसे कैटलिस्ट हैं, यानी पावरफुल ग्रह हैं, जो टाइमिंग ऑफ इवेंट को डिसाइड करते हैं। इवेंट तो डिसाइड कर दिया, यानी होनी जो है वो केतु ने 5वें घर में आके डिसाइड कर दिया है कि कोई ट्रैजिक इन्फॉर्मेशन या न्यूज़ से आपके बच्चे गुजरेंगे, उनको आपके सपोर्ट की ज़रूरत होगी 5 दिसंबर 2026 तक। और वहीं मार्च के महीने में मंगल का 11वें घर में आना 23 फरवरी से 2 अप्रैल, यानी पूरा मार्च,
और केतु को देखना ये बता रहा है कि केतु के गोचर को पावर मिल रहा है, यानी एक्टिवेट कर रहे हैं मंगल पूरी तरह से 23 फरवरी से 2 अप्रैल, और सूर्य भी पहले 15 दिन में एक्टिवेट कर रहे हैं। तो 15 मार्च तक विशेष करके बच्चों के प्रति केयरफुल रहिए, प्रेग्नेंट लेडीज़ के तरफ केयरफुल रहिए। जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं मेष लग्न वाले, उनको केयरफुल रहना चाहिए। लेकिन ओवरऑल बाकियों के लिए ये बहुत पॉजिटिव मंथ रहने वाला है। इस अपॉर्चुनिटी को, मार्च की अपॉर्चुनिटी को 2 अप्रैल तक जो भी इम्पॉर्टेंट काम आपके हैं, इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स हैं, जो शेड्यूल आपके जो भी कैलेंडर में इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं, उसको कोशिश करके 2 अप्रैल तक कर लीजिए, क्योंकि 2 अप्रैल के बाद लग्नेश आपके दुर्भाग्य स्थान जो 12th हाउस है उसमें जाएंगे, खर्चे के भाव में जाएंगे और शनि के साथ हो जाएंगे। तो वहाँ पे एक द्वंद्व चलेगा, यानी डिस्प्यूटेबल पोजीशन होगा। जो क्रोनिक डिजीजेस सफ़र करते हैं, हम अगले महीने के वीडियो में कवर करेंगे, वो हॉस्पिटल जाने की भी चांसेस बन जाते हैं वहाँ पे 2 अप्रैल के बाद से। तो जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपके लाइफ में हैं वो कोशिश कीजिए कि मार्च के मंथ में आप कंप्लीट कर लें। तो ओवरऑल इन समरी ये बहुत पॉजिटिव मंथ्स है। कुछ एक्सपेंसेस भी शो हो रहा है शुक्र 12th के वजह से, फैशन पे, शॉपिंग पे, स्पाउस पे यानी पति या पत्नी पे, लेकिन कैश फ्लो का आना बहुत स्ट्रॉन्ग है। और सिर्फ कैश फ्लो और फाइनेंशियल के अलावा ओवरऑल इवेंट्स जो आपके लाइफ में मार्च में होंगे, ये बहुत पॉजिटिव इवेंट्स और डेवलपमेंट आपकी लाइफ में ले करके आएंगे, बिजनेस में भी और जॉब में भी। तो ये था वीडियो मेष लग्न वालों का, एरीज असेंडेंट वालों का मार्च 2026 का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल टू कंटिन्यू वॉचिंग। थैंक यू सो मच। नमस्कार।